और जमा करके हम लोग वितरण का क्या बैंक अकाउंट नंबर और नाम में उसका स्पेलिंग में मिस्टेक होने के कारण उनका रुक गया था। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सिटी समाचार। आज जो है जिला पूर्ति कार्यालय पर सैकड़ों की संख्या में जिले के कोटेदारों ने प्रदर्शन किया और अपनी मशीन को जमा करने का जो है निर्णय लिया है। क्या है पूरा प्रकरण हम जानना चाहेंगे। सर, क्या था प्रदर्शन कि आज आप लोग उग्र हो गए पूरा? आज हम लोगों का प्रदर्शन है, खास करके हमारे कोटेदारों का कमीशन बकाया पड़ा हुआ है। आज 5 महीने 6 महीने किसी 10 महीने तक बकाया है, जिसको लोग हम उग्र आज हुए हैं। हम मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी हमारी नहीं मिल रही है, हम बताइए कैसे काम करें। दूसरा जो उत्पीड़न सरकार की तरफ से हम बार बार मांग कर रहे हैं कि अन्य प्रदेश में जो बढ़ाया गया है पैसा, जैसे बिहार में 147 किया गया है, आपके हरियाणा में 200 है, दिल्ली में 200 है, गुजरात सरकार ने 20,000 पहले भी दे रहा था, फिर जो है उन्होंने 30,000 का व्यवस्था कर दिया मिनिमम गारंटी का। तो ऐसे अन्य प्रदेशों की बात हम भी अपना जो है 90 रुपये कुंटल काम अब नहीं करेंगे। अगर सरकार हमारी कमीशन को नहीं बढ़ाती है तो हम आगे आंदोलन को और तेज करेंगे और 28 जनवरी को हम पूरे जो है लखनऊ में निश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। डीएसओ कह रहे मुझे पता नहीं है। बताइए, इतने जिम्मेदार पद पर बैठने के बाद उन्हें कैसे काम करना ये पता नहीं। आप बता रहे थे वहाँ बैठ। जी, मैंने डीएसओ कहा तो डीएसओ का मुझे पता है, मैंने कहा है। और डीएसओ को मैंने खुद जो है लखनऊ आयुक्त महोदय के सामने एक लाइन पर लिया था, एक बार 1 महीने पहले बात, ये घटना थी, तो उन्होंने तब भी कहा था कि जो है मेरे जिले की बात है, थोड़ा आपका जिला पर्सनल जिला है, इस पर थोड़ा ध्यान रखिए आप। तो बताइए मैं क्या ध्यान रखूँ? अधिकारी आप, आपके बाबू, आप काम अधिकारी आप हैं, आपको ही तो वही जगाने आ जाएगा। अगर डीएसओ इस पेमेंट नहीं हुआ तो इस महीने हमारे कोटेदार वितरण नहीं करेंगे पूरे जिले के। तो क्या लगता है ऐसे अधिकारियों के संरक्षण में क्या कोटेदार सुरक्षित है? ऐसे अधिकारियों के संरक्षण में क्या कोटेदार सुरक्षित है? कभी नहीं सुरक्षित है। जो अपने अब अधिकार को नहीं जानता उसके साथ सुरक्षित कैसे रहेगा कोटेदार हमारा? उसको जगाने के लिए आज हम आए हैं। आज हम उसको जगाने ही आए हैं डीएसओ को। अगर नहीं जागा तो और उग्र आंदोलन हम करेंगे अगले महीने में। अभी कुछ एक व्यक्ति ने ये कहा कि कुछ लोगों ने जो है सुदही पे पैसा लेकर खाद्यान्न वितरण किया, उनका कमीशन का पैसा नहीं आ रहा, लोग परेशान हैं। कैसे में क्या कहेंगे आप? हम यही कहें कि अगर उनका भुगतान नहीं होता है और डीएसओ संज्ञान नहीं लेते तो मैंने जो सरकार की व्यवस्था है, अब तक हम सरकार का बहुत साथ दिए, हर काम में उनका साथ दिए, लेकिन सरकार का पुरजोर हम विरोध करेंगे और सिस्टम का विरोध करेंगे, खासकर अपने डीएसओ का भी विरोध करेंगे कि अगर भुगतान नहीं होता है तो हमारे दुकानदार वितरण बाधित करेंगे, जो हमारा मेन काम वितरण हम नहीं करेंगे, और इस वजह से हम हड़ताल पर जा रहे हैं। देखिए, मसला बहुत गंभीर है क्योंकि यहाँ पर डीएसओ को ये पता नहीं है उनकी कार्यशैली क्या है और किस तरह से खाद्यान्न वितरण का जो कमीशन है कोटेदारों के खाते में पहुँचेगा। क्या कहना चाहेंगे सर आप? जी, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से गवर्नमेंट हम लोगों से काम लेती है, सरकार के हर कार्य में कोटेदार को फरमान जारी हो जाता है। माननीय डीएम साहब का अभी पिछले ही महीने एसआईआर अभी आपका चल ही रहा है। एसआईआर में सारे दुकानदारों को एक लिखित या मौखिक हर तरह के आदेश जारी किए, तो कोटेदार उसको सिरोधार्य करके हर कार्य अपना करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन क्या कोटेदार के पास बाल बच्चे नहीं हैं? अगर उसके पास जिस कोटेदार का 18 महीने का पेमेंट नहीं है, आप ही बता सकते हैं या सरकार हमको बता दे कि उसके बाल बच्चे कैसे जिएंगे? इतने मिनिमम, इतने कम मजदूरी में गुजरात में 20,000 रुपया मिनिमम गारंटी थी, वो अब बढ़ करके 30,000 रुपया हो गई है। अगर वो 20 कुंटल 50 कुंटल वितरण करने वाला भी राशन दुकानदार है तो उसको 30,000 मिलेगा, उसके बाद उसका कमीशन मिलेगा। यहाँ क्या है, यहाँ कोई 50 कुंटल का अगर दुकानदार है तो उसको 4500 रुपया कमीशन है, वो भी महीने का मिलना समय से नहीं है। आपके पास जिम्मेदार आखिर किसको मानते हैं? जिम्मेदार हम सरकार को मानते हैं। जिम्मेदार हम सरकार के जो नुमाइंदे मान ली डीएसओ महोदय हमारे बैठे हुए हैं। डीएसओ साहब कह रहे हैं हमें कुछ पता ही नहीं कहाँ भेजना, क्या करना है। तो डीएसओ साहब को अपने कार्य से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो ऐसा कह रहे हैं हमको पता नहीं है तो ये उनकी गलती, हमारी गलती, हमारी जहाँ गलती है उसको हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। तो क्या चाहेंगे आप, कहना क्या चाहेंगे? हम लोग आज मशीन जमा करने आए हैं, हम लोग मशीन यहाँ जमा करके ही जाएंगे। यह कार्य हम लोग अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया, मांगों के दिसंबर के अंदर ही हम लोगों के सारे भुगतान नहीं हो गए, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। 28 जनवरी को हम लोगों का जो है प्रदेश स्तर पे देशव्यापी भी हड़ताल होगा और सरकार को हम लोग नींद में, जो गहरी नींद में, कुंभकर्णी नींद में सरकार सोई है, उसको जगाने का काम कर रहे हैं। माननीय डीएसओ महोदय को जगाने का काम कर रहे हैं। इसके बाद भी अगर ये लोग नींद से नहीं जाएंगे तो अपना परिणाम गवर्नमेंट खुद सोचे। कितना भुगतान होगा लोगों का अभी तक में, मतलब कितने महीने तक का भुगतान रुका हुआ? अभी कुछ इस तरह से भुगतान है, किसी का 18 महीने का है, किसी का 16 महीने का, किसी का 4 महीने का, किसी का 6 महीने का है, किसी का कोई ऐसा नहीं है कि जो अपडेट हो। कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा दुकानदार नहीं है पूरे संत कबीर नगर में जो अपडेट हो कि उसका 1 महीने का बाकी पिछला ही केवल, ऐसा कोई नहीं है।
तो आखिर कैसे काम करेंगे फिर आगे क्या अब यही तो है, अभी आपको पता चला है, अभी हमारे एक मित्र बता रहे थे कि राशन दुकानदार सूद का पैसा लेकर के वो अपने बच्चे की फीस जमा कर रहा है, अपने रिश्तेदारी का न्योता कर रहा है और SIR का काम कर रहा है रात दिन। SIR का काम भी में लगाया गया? SIR के काम में भी हम लोग का लगाया गया, भुगतान कोई नहीं है। SIR का 1 रुपया भी राशन दुकानदार को नहीं है, लेकिन फरमान है जिले से सभी अधिकारियों का, जा करके बूथ पे चेकिंग किया जा रहा है कि SIR में जो है राशन दुकानदार काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। काम क्या दिया गया आप लोगों को? काम क्या दिया? नहीं, हम लोगों को काम दिया गया इनके जो BLO के सहयोग में जा करके फॉर्म कलेक्ट कराना, फॉर्म को वितरण कराना, उनका सहयोग करना, ये सारे कार्य राशन दुकानदारों राशन वितरण के बाद ये भी काम आप ये भी काम हमारा। इतना ही नहीं है, कोरोना काल में जब कोई अपने परिवार का हाथ पकड़ने के लिए तैयार नहीं था, बेटा अपने बाप की अस्थि को जलाने के लिए तैयार नहीं था, उस समय मेरा राशन दुकानदार एक कार्ड धारक को अंगूठा लगा करके वितरण किया है। किसी को भूखे नहीं मरने दिया है। कोई कोरोना से मरा होगा लेकिन भूखा नहीं मरा होगा। ये कोटेदार की जो है क्या नाम जिम्मेदारी है। आगे का निर्णय क्या है आप लोगों का? आगे हम लोगों का निर्णय, हमारी मांगे अगर नहीं पूरी की गई, उसमें जो है ज्ञापन में दिया गया है, उन मांगों के अनुरूप हम लोगों का जो है व्यवस्था नहीं किया गया, तो हम लोग इस धरने को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग इसको इस्तीफा देने के लिए भी तैयार है। आज मशीनें इसी के क्रम में जमा हो रही हैं। आज जो मशीनों हम लोग जमा करने आए हैं वो इसी के क्रम में है। ये उनको चेतावनी है आगे की, वो समझें, आगे की गवर्नमेंट जाने वो क्या व्यवस्था हम लोग देना चाह रहे हैं। देखिए, राशन जो वितरण करने वाले हैं यहाँ पर सारे कोटेदार ही हैं, उनकी जो है समस्या बड़ी जटिल है। आज उन्होंने हाथ में लेकर मशीन को जमा करने की बात कही है। सरकार जहाँ दावे करती है कि हमने लोगों को जो है फ्री अन्न जो है वितरण योजना का लाभ दिया है, लेकिन लाभ कैसे दिया है आपने देखा है कि आज DSO कार्यालय का घेराव हुआ है। लाभ मिला है, लोगों की थालियों तक अनाज पहुँचे हैं, लेकिन ये खुद ही बेचारे भूखे रहे हैं। सबका कहना है कि कम से किसी का 1 महीने 2 महीने, यहाँ तक कि 18 महीने का कमीशन अभी तक इनके पास नहीं पहुंचा है। और जब थक हार कर DSO कार्यालय पर पहुंचते हैं तो एक वीडियो है, हम आपको दिखाएंगे, जिसमें DSO महोदय खुद कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुझे पता नहीं था, आपके बताने पर ही मुझे पता चली है। अब जब इस तरह की बातें सामने आ रही हैं तो आखिर ये प्रकरण तो होना लाजिम था कि आज कोटेदार मशीन हाथ में लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, कर कोटेदार अपनी दुकानों में ताले मारकर घर बैठ जाएंगे। जो सरकार की जो मंशा थी कि लोगों को 5 किलो जो प्रति व्यक्ति को 5 किलो राशन देकर उनके घर में चूल्हा जलाया जाए, उन्हें खाना खिलाया जाए, लेकिन अब इस तरह की अगर उदासीनता DSO महोदय करेंगे तो आखिर लोगों की थालियों तक अनाज कैसे पहुंचेगा, ये चिंता का विषय है। बने रहिए आप सिटी समाचार से।